हेलो एवरीवन, मैं मोहित सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल में। सो बच्चों, आज मैं फिजिक्स को कंटिन्यू करूंगा। फिजिक्स में पढ़ रहा था मैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आज उसे कंटिन्यू करने वाला हूं। ओके बच्चों, सो आज मैं स्टार्ट करता हूं एक न्यू थाउट के साथ जो कि अब से हमारे हर एक वीडियो में आपके लिए होगा। ओके, जिससे हम लोग क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। ओके, पढ़ने पे अभी लॉकडाउन भी चल रही है, हम लोग सारे घर में बैठे हैं, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, है ना। वीडियो खोलते हैं, वीडियो ओपन करते हैं, बट पढ़ने का मन नहीं करता होगा, छोड़ते हैं। सो पहले हमें सेट करना होगा एक गोल। ओके बच्चों, एक गोल सेट करनी होगी हमारे अपने लाइफ के लिए। हमें करना है क्या, क्योंकि जब तक हमारे पास गोल नहीं होगा, डेस्टिनेशन नहीं होगा ना, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सो गोल के पहले एक थाउट हम लोग देख लेते हैं। ये थाउट क्या कहता है? द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ आर द डे यू आर बॉर्न एंड द डे यू फाइंड आउट व्हाई। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा होगा, यू आर बॉर्न, जब आप जन्म लिए हो। तो हमारे जीवन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज में दो इंपॉर्टेंट डेज है, जिसमें एक है जो हमने जन्म लिया और दूसरा जो आप लोगों को ढूंढना है एंड फाइंड आउट व्हाई, क्यों जन्म लिया है ना। तो जन्म क्यों लिए है उसके लिए हमें एक वर्ड सीखना होगा, एक वर्ड को समझना होगा, वो है गोल, डेस्टिनेशन। जब तक डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा मुझे, जब तक हमें क्या करना है ये मुझे पता नहीं होगा, तब तक हम अपने लाइफ में कहीं स्टेबल नहीं हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, अपने लाइफ के लिए गोल सेटअप करो, एक डेस्टिनेशन सेटअप करो। क्रिकेट देखते हो ना आप लोग, होता है क्या है, फर्स्ट इनिंग में हमारे पास कोई गोल नहीं होता है, बस हम लोग लगा रहे होते हैं रन, और तो हम लोग ऑडियंस को भी उतना मजा नहीं आ रहा होता देखने में, है ना। जैसे ही सेकंड इनिंग आती है तो क्या होता है, हमारे सामने एक गोल होता है, एक सेटअप होता है कि हमें इतना रन मारना है, इतना रन सेटअप किया हुआ है। सो दिखने में भी अच्छा लगता है, एंजॉय मिलती है कि हाँ 40 रन चाहिए इन 5 ओवर, दिस टाइप। सो सबसे पहले हमने क्या करना, अपने लाइफ में एक गोल सेटअप करना है। ओके बच्चों, और हम लोग आज के बाद हर एक वीडियो में एक इसी तरीके से न्यू मोटिवेशनल क्वेट्स थाउट से लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को भी तो कोई थाउट वीडियो में लानी है, सो आप लोग अब इनबॉक्स करो वो थाउट को, मैं अगले दिन नेक्स्ट क्लास में उस थाउट को प्ले करूंगा। ओके बच्चों, सो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। आज मेरा टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ओके बच्चों, सो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज क्या है, कहां किया जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है और कहां पे उसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉनकेव मिरर का हिंदी क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर को कहा जाता है अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स को कहा जाता है उत्तल दर्पण। ओके बच्चों, कॉनकेव इट मींस अवतल, मिरर मींस दर्पण, कॉन्वेक्स उत्तल एंड मिरर मींस दर्पण। इसका यूज जानने के पहले आप लोग अगर न्यू हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखो, क्योंकि वहां से ही जो है यूजेस क्लियर होगा। कॉनकेव मिरर का यूज समझने के लिए सबसे पहले मुझे समझना होगा कि रे डायग्राम ट्रैवल करती हुई इस पे कैसे आती है और कैसे जाती है। इट मींस एप्लीकेशंस ऑफ रे डायग्राम। ओके, यूजेस इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ा था हमने, तो इमेज फॉर्मेशन भी आप एक बार देख लो ताकि क्लियर हो जाए कॉनकेव मिरर इमेज कैसा बनाता है, ताकि हमें यूजेस काफी अच्छे से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट इसका यूज है टू फोकस। ओके, कॉनकेव मिरर का यूज है फोकस। सबसे पहला यूज जो है टू फोकस है। अब टू फोकस का मतलब क्या है वो समझेंगे हम यहां पे। एक कॉनकेव मिरर हमने बनाया, सेंटर P यह फोकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से P तक की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट ट्रैवल करती हुई कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक करती है, कोई लाइट ट्रैवल करती हुई अगर कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक कर रही है, तो इसका एप्लीकेशन है, लॉ है, रूल है कि ये क्या करेगा, ट्रैवल करती हुई, पैरेलली ट्रैवल करती हुई मिरर से मिली है, तो ये फोकल पॉइंट से होकर गुजरेगा कुछ इस तरीके से। ओके बच्चों, कहां मिल रही है, ये फोकल पॉइंट से होकर मिल रही है, इट मींस फोकस पे मिल रही है। तो फर्स्ट यूज जो है इसी पे डिपेंडेंट है, टू फोकस। सबसे पहला यूज है कॉनकेव मिरर का, फोकस करना है, क्योंकि पैरेलल राइट रेज को ये क्या करती है, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद फोकल्स पे, अपने ही फोकल पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है। चलो मैंने यहां पे लॉ तो समझ गया कि अगर पैरेलल ट्रैवल करके आ रही है तो कहां मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, पर कहां यूज है इसका। तो फर्स्ट यूज है इसका डिश एंटीना में।
डिश एंटीना। पहला यूज क्या है, डिश एंटीना में यूज किया जाता है, और सेकंड यूज है इसका डॉक्टर्स हेड मिरर। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन डिश एंटीना और सेकंड एप्लीकेशन है डॉक्टर्स हेड मिरर। डॉक्टर्स हेड मिरर। देखिए बच्चों, मैं बात कर रहा हूं टू फोकस। सबसे पहला यूज है कॉनकेव मिरर का, फोकस करना। क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट रेज पैरेलली ट्रेवल करती हुई आ रही है, और जैसे ही मिरर को स्ट्राइक कर रही है ये फोकल पॉइंट पे मिल रही है, फोकल पॉइंट पे गुजर रही है। आप लोग अपने छत पे देखोगे, छत पे एक इस तरीके का एंटीना होता है, डिश एंटीना होता है, जहां पे ये एंटीना लगा होता है। देखिए बच्चों, नहीं देखे हो तो अभी भी चलेगा छत पे और देखो, वीडियोकॉन एयरटेल का एंटीना होता है ना। होता क्या है, यहाँ पे लाइट रेज काफी दूर से ट्रैवल करती हुई आती है और कुछ इस तरीके से स्ट्राइक करती है इसको, एंटीना को। एंटीना का काम क्या होता है, ये कॉनकेव का शेप होता है। देखोगे आप, बीच में क्या होता है, कर्व होता है। मतलब ये लाइट रेज जो है काफी दूर से ट्रैवल करती हुई आ रही है, मींस पैरेलल ट्रैवल करती हुई आ रही है। तो ये कहां, फोकल पॉइंट पे मिलेगी कुछ इस तरीके से। और फोकल पॉइंट पे कौन स्थित है, कौन बैठा है, एंटीना बैठा होता है, डिश एंटीना बैठा होता है ये। ठीक है, तो ये काफी अच्छे से वर्क करता है, काम करता है। ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया। अब ये रेज नहीं, ये रेडियो वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं। ओके बच्चों, तो रेज है, रेज का वर्क पैरेलल आ रही है तो फोकल पॉइंट पे गुजरेगी। सेकंड यूज मैंने देखा, सेकंड एप्लीकेशन देखा, डॉक्टर्स हेड मिरर। आप लोग गए होंगे डॉक्टर्स के कैबिन में देखोगे कि कहीं कॉर्नर में एक बल्ब लगी होती है, और डॉक्टर्स लोग टॉर्च की जगह पे हेड में एक मिरर लगाए होते हैं। एक टॉर्च की जगह, टॉर्च के जैसा ही एक मिरर लगाए होते हैं। होता है क्या, वहां पे इस तरीके का कुछ मिरर होता है, ऐसा राउंड होता है और बीच में एक ऐसे मिरर सा लगा होता है। ओके, लाइट जब काफी दूर से, इट मींस कॉर्नर से ट्रैवल करती हुई आ रही है, जैसे ही इस पे ट्रैवल की, इस तरीके से ट्रैवल करती हुई आ रही है, तो ये क्या करता है, कुछ इस तरीके से एक पॉइंट पे फोकस करता है। तो डॉक्टर्स लोग इसकी मदद से आई, ईयर, नोज, हम लोग पेशेंट के आईज, ईयर, नोज को किसी एक पॉइंट पे फोकस करके देख पाते हैं और टेस्ट कर पाते हैं उनका। तो ये दो एप्लीकेशन है हमारा कॉनकेव मिरर का टू फोकस के वर्क से। इट मींस लाइट रेज जब काफी दूर से ट्रैवल करती हुई आ रही है, तो वहां से दो यूज निकलकर क्लियर हुआ। अब मैं आता हूं सेकंड यूज पे। सेकंड यूज की बात करूं मैं, तो सेकंड वर्क लॉ जो है कॉनकेव मिरर का, लाइट का, वो है टू ऑब्टेन पैरेलल रेज। तो अभी जस्ट हमने जो पढ़ा है उसका रेसिप्रोकल है। यहाँ पे वहां क्या था, लाइट रेज जब पैरेलल ट्रैवल करती हुई जा रही थी, तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद किसी पॉइंट पे मिल रही थी, और वो पॉइंट था फोकल पॉइंट। यहां क्या हो रहा है, ऑब्टेन करना है पैरेलल रेज। इट मींस मिरर का एक और एप्लीकेशन है कि जब लाइट रेज फोकल पॉइंट से ही निकल रही हो, ओके, फोकल पॉइंट से ही निकल रही हो, जब लाइट रेज क्या हो, फोकल पॉइंट से ही निकल रही हो, तो ये यहां से निकलने के बाद स्ट्राइक करेगी किसको, मिरर को, कुछ इस तरीके से। ओके, तो जस्ट रेसिप्रोकल, फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल ये वर्क करेगा। वहां पे लाइट रेज पैरेलल आ रहा था और फोकल पॉइंट पे मिल रहा था। यहां क्या हो रहा है, लाइट रेज ही पैरेलल फोकल पॉइंट से निकल रही है, तो ये लाइट रेज मिरर से स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, पैरेलल ट्रैवल करता हुआ निकल जाएगा, है ना, पैरेलल ट्रैवल करता हुआ चला जाएगा। तो ये इसका सेकेंड लॉ था, इसमें रेज जो है वो कैसे ट्रैवल कर रही है, तो पैरेलल आया था तो फोकल पॉइंट पे मिल रहा था, और जब फोकल पॉइंट से ही लाइट निकल रहा है तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल ट्रैवल करता हुआ बाहर चला जा रहा है। इसका एप्लीकेशन देखेंगे बच्चों, इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन नंबर 1, कहां एप्लीकेशन है इसका, तो मैं बोल सकता हूं टॉर्च में। और सेकंड की बात करूं तो कार्स हेडलाइट, जरूरी नहीं है कार्स हेडलाइट, बाइक हेडलाइट, मोटरसाइकिल, व्हीकल्स का कोई भी हेडलाइट जो है वहां पे यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है। ओके बच्चों, तो बच्चों देखोगे टॉर्च जो है वो कैसे फॉलो कर रहा है, कैसे ऑब्टेन कर रहा होता है पैरेलल रेज को। समझिए टॉर्च को, देखिए टॉर्च कैसा होता है, टॉर्च में कुछ इस तरीके से बल्ब को लगा दिया जाता है, और इसके पीछे आप देखोगे कटोरी की तरह, एक प्लेट की तरह सिल्वर कलर का प्लेट लगा होता है ना। ये सिल्वर कलर का प्लेट जो है कॉनकेव मिरर का रोल प्ले करता है। क्या होता है, लाइट रेज जब यहां से निकल रही होती है तो मिरर को ऐसे स्ट्राइक करती है कुछ इस तरीके से। ओके बच्चों, और फिर क्या होगा, वही होगा जो लॉ कहेगा। लॉ क्या कह रहा है कि व्हेन, जब लाइट रेज जो है वो फोकल पॉइंट से
एक्सटेंड कर रही है, निकल रही हो, तो वो मिरर से ट्राई करने के बाद पैरेलल ट्रैवल करती हुई चली जाएगी। तो यहां से ये जो है पैरेलल ट्रैवल करता हुआ चला जाता है। ओके बच्चों, ये तो था टॉर्च का एप्लीकेशन। कार हेडलाइट भी कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। कार में भी कुछ ऐसा मिरर लगा होता है इस तरीके से, और फोकल पॉइंट पे बल्ब को लगा दिया जाता है, और जब बल्ब का राइट रेज मिरर से टकराती है तो ये ट्रैवल करती हुई दूर तक चली जाती है। आप लोग देखे होंगे कार्स का लाइट जो है काफी लंबी दूरी ट्रैवल करती है ना, काफी लंबी दूरी ट्रैवल करती है। तो ये दो एप्लीकेशन हो गया टू ऑब्टेन पैरेलल रेज में। अब मैं थर्ड एप्लीकेशन पढ़ूंगा। थर्ड यूज क्या है लाइट रेज का? तो थर्ड यूज है इसका टू मैग्नीफाइंग। थर्ड है टू मैग्नीफाइंग। थर्ड टू मैग्नीफाइंग। ओके बच्चों, कॉनकेव मिरर का यूज अब इसलिए भी किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए। ओके, मैग्नीफाई का मतलब बड़ा होता है। बड़ा कैसे किया जा सकता है? तो आप लोगों को याद होगा कि हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था कि यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा किया जा सकता है। अब बड़ा कैसे किया जा सकता है, सीधा या उल्टा? सीधा। उल्टा का क्या काम है हमारी लाइफ में, है ना? हम लोग के लिए उल्टा का कोई काम नहीं। तो सीधा क्या हो सकता है? देखो, ये है P और ये है फोकल पॉइंट। आप लोगों को याद होगा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था P और F के बीच में, तो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, मैंने पैरेलल लाइट ट्रैवल करवाया था। ये कहां से होकर गुजरा था? इस तरीके से, ये फोकल पॉइंट से होकर गुजर गया था। और उसके बाद एक C से लाइट ट्रैवल करवाया था कुछ इस तरीके से, तो ये यहां तक गया। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि C से अगर लाइट ट्रैवल कर रही हुई तो उसी लाइट पाथवे से वो लौट कर भी आती है। तो इसे मैं मीट करवाया, क्योंकि ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, ये तो मिलेगा ही नहीं इस तरीके से। तो इमेज बनाएंगे कहां? तो इमेज बनता है इसका मिरर के उस पर, बिहाइंड द मिरर। और इस तरीके से हमने क्या किया, लाइट को यहां एक्चुअल मीट तो नहीं बट मीट करवाया। इट मींस ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन किया, यहां पे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन किया ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, यहां क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ा हो गया। और एक और फीचर है कि ये बड़ा के साथ साथ सीधा इमेज का फॉर्मेशन करता है। और सारे में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो इमेज उल्टा बन रहा था, यहां क्या हो रहा है, सीधा बन रहा है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है, ये भी एक यूज है कॉनकेव मिरर का। फर्स्ट यूज सेविंग मिरर। सेविंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है। सेकंड की बात करूं तो कहां ऑब्जेक्ट को बड़ा करने का काम आता है? हाँ, ज्वेलरी शॉप में। आप कह सकते हो मेकअप मिरर। गर्ल्स भी लगा दो भैया, हम लोग तो मेकअप करते नहीं है। गर्ल्स मेकअप मिरर, गर्ल्स मेकअप मिरर। अब देखो यहां पे ऑब्जेक्ट को बड़ा करने का काम किया जाता है, क्योंकि छोटा होगा तो जाहिर सी बात है मेकअप नहीं कर सकती हैं लड़कियां, है ना? और शेविंग मिरर में हम लोगों को भी जरूरत पड़ती है। ओके, अब यहां क्या हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट को, इमेज का ऑब्जेक्ट को रखा जाए एफ एंड पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। ओके, जब फोकल पॉइंट और पोल के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज बड़ा भी बनता है और साथ ही साथ सीधा भी बनता है। तो ये प्रिंसिपल का यूज किया जाता है सेविंग मिरर में। आप लोग देखोगे सेविंग मिरर पार्लर डायग्राम में जो मिरर लगा होता है, जनरली तो प्लेन मिरर होता है, लेकिन कहीं कहीं पे कॉनकेव मिरर भी लगाया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा दिखे और साथ ही साथ सीधा दिखे। और ज्वेलरी शॉप में भी हम लोग देखते हैं, है ना? ज्वेलरी लेने जाते हैं हम लोग, नहीं लड़कियां, तो हम लोग भी तो जाते ही हैं। सो वहां भी यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर का। एक देखे होंगे गोल मिरर रखा होता है जिसमें नेकलेस वगैरह देखने पे थोड़ा बड़ा दिखता है। तो ये तो यूजेस था कॉनकेव मिरर का। अब मैं बात करूंगा कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पे होता है और क्यों किया जाता है। ओके बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर पे चलो। मैं बात करूंगा कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ओके बच्चों, तो इसे रियल व्यू इमेज के लिए भी यूज किया जाता है। रियल व्यू, आप लोगों ने देखा होगा अपने व्हीकल का साइड मिरर। साइड मिरर पहले देख लूं, कॉन्वेक्स मिरर में रेज डायग्राम जो है वो कैसे वर्क करता है। ओके, यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, कुछ इस तरीके का मिरर होता है। इसमें इसका जो अपर पार्ट होता है वहां से रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है ना? लाइट ऐसा ट्रैवल करती हुई आती है कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसका एक फीचर्स था कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कोई भी हो और कहीं भी रखा हो, इसका यही एक फीचर है कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो इरेक्ट, सीधा इमेज फॉर्मेशन करता है।
ओके, जहां भी ऑब्जेक्ट रख दो आप, ये इमेज कैसा बनाएगा, सिर्फ ऊपर ही रहेगा, इट मीन सीधा ही रहेगा। और दूसरा इसका एक फीचर्स ये है कि ये डिमनेस इमेज बनाता है, मतलब वेरी स्मॉल, है ना, ये स्मॉल इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो अगर आप गाड़ी में चल रहे हो, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, आप पीछे से कोई ट्रक आ रही है, तो अगर हमारा मिरर कितना छोटा सा होता है, तो अगर ऐसा ये नहीं करेगा तो क्या होगा, बड़ा सा ट्रक का सिर्फ चक्का दिखेगा या सिर्फ और कोई पार्ट दिखेगा, पर हमारा जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें पूरा का पूरा ट्रक दिख जाता है ना। तो यही एक फीचर्स है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बस एक ही चेंजिंग है। कॉनकेव मिरर हर तरह का इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है, छोटा करता है, बड़ा करता है, सीधा करता है, उल्टा करता है, मतलब किसी भी तरीके का, क्योंकि पोजीशन कहीं भी रख दो आप, इमेज ये फॉर्मेशन चेंज करता रहेगा। लेकिन कॉन्वेक्स ऐसा नहीं करता है। जो काम कॉनकेव नहीं कर सकता है वो कॉन्वेक्स करता है। क्या करता है कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव क्या नहीं कर सकता है, वही ना कॉन्वेक्स करेगा। कॉनकेव नहीं कर सकता है कि ऑब्जेक्ट को इरेक्ट में छोटा नहीं बना सकता है। इरेक्ट का मतलब सीधा में छोटा नहीं बना सकता है। ओके, जो काम हमारा कॉन्वेक्स करता है। और इसका यूज जो है साइड व्हीकल के साइड मिरर में किया जाता है। साइड मिरर में हम लोग यूज क्यों करते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट्स का स्मॉल व्यू देख सके, बड़े से बड़े गाड़ी का स्मॉल व्यू देख सके, है ना। और कॉनकेव मिरर को अगर यूज कर लेंगे तो क्या होगा, गाड़ी आएगी पास में तो हो सकता है उसका सिर्फ टायर दिखे या और कोई पार्ट दिखे, जो कि हमारे लिए एक्सीडेंटल काउज हो सकता है। दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है व्हीकल्स साइड मिरर के रूप में। और इसका सेकंड यूज है, सेकंड यूज की बात करूं कॉन्वेक्स मिरर का, तो एंटी थेफ्ट मिरर भी इसको कहा जाता है। पहले के जमाना में क्या होता था, कैमरा तो होता नहीं था, तो मॉल्स में या शॉप्स में कहीं पे कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता था। अब कॉन्वेक्स मिरर का तो फीचर है ना, भले ही ये मिरर छोटा हो लेकिन इमेज बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का भी दिखा सकता है। तो दुकान में किसी एक कॉर्नर में लगा दिया जाता था और मतलब वो बैंक मैनेजर, सॉरी शॉप मैनेजर जो होते हैं, मालिक जो होते हैं, वो देखते थे, उसमें पूरे शॉप का व्यू जो है वहां दिख जाता था, जिससे कि चोरी होने से भी बचता था। इट मीन चोरी नहीं हो पाता। जो काम आज कैमरा करता है वो काम उस समय कॉन्वेक्स मिरर करता था। तो इसका यूज जो है एंटी थेफ्ट के रूप में भी किया जाता है, मतलब चोरी से बचने के लिए। ओके, तो अभी आज हम लोगों ने देखा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पे करते हैं। एक बार समरी के रूप में हम फिर से समझेंगे कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का यूज कहां पे किया गया है। सो कॉनकेव की अगर मैं बात करूं तो यूज किया गया फोकस करने के लिए, जो था एंटीना के रूप में, और था डॉक्टर्स हेड मिरर के रूप में, डॉक्टर्स हेड मिरर के रूप में। ओके, सेकंड था पैरेलल बीम बनाने के लिए। तो पैरेलल बीम में क्या क्या आया था बच्चों, पैरेलल बीम में हमने देखा था टॉर्च आया था और हेडलाइट आया था, किसी भी व्हीकल का हेडलाइट। और थर्ड था मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग में हमने देखा सेविंग मिरर था और क्या था, एक मेकअप मिरर था, है ना। ये तो यूज था कॉनकेव का। कॉन्वेक्स की बात करूं तो ये एंटी थेफ्ट में किया जाता है। एंटी थेफ्ट बोले तो चोरी से बचने के लिए साइड में, मॉल्स में, दुकान में लगा दिया जाता था, ताकि छोटे से मिरर में काफी बड़ा व्यू जो है वो देखा जा सके। और एक किया जाता है किसी भी व्हीकल के साइड मिरर के रूप में। ओके बच्चों, तो आज हमने पढ़ा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। आज हम लोग का चैप्टर रिफ्रैक्शन पार्ट जो था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। और आज का डेट क्या है बच्चों, 5 मई, है ना। और आप लोग को पता होगा 5 मई को एक बहुत ही बड़ा दिवस माना जाता है। इस दिन जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स का जन्म दिवस है ना। आज के दिन जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, जो कि 5 मई 1818 में, 1818 में उनका जन्म हुआ था। और आई थिंक 1883 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। वो एक बहुत ही बड़े, आप कह सकते हो, पत्रकार भी थे, है ना, समाज सेवी भी थे। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग हर दिन, हर क्लास के बारे में, हर डेट के बारे में इस तरीके से व्यूज रखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके बच्चों।